गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे पाठ 4 प्यासा मुसाफिर। इस पाठ में जल के लिए भटकने वाले एक प्यासे मुसाफिर की यात्रा का वर्णन है। स्वच्छ पानी की कमी आज एक कठिन समस्या है जिसका उपाय सबको मिलकर खोजना है। गर्मी का मौसम था। एक मुसाफिर कहीं जा रहा था। मुसाफिर मतलब यात्री। उसे प्यास लगी थी। वह सामने बहती नदी की ओर गया। पास पहुंचकर उसने जैसे ही नदी के जल में हाथ डाला, उसके कानों में आवाज़ आई, रुको, मेरे जल को मत छुओ, यह पीने के लायक तो क्या छूने योग्य भी नहीं है। मुसाफिर, परंतु मैं तो प्यासा हूँ और तुम निर्मल जल बहाने वाली पहाड़ की पुत्री हो। नदी, क्या तुम देख नहीं रहे हो मेरा जल कितना मैला हो गया है। बदबू के कारण मेरा दम घुट रहा है। व्याकुल मतलब बेचैन। मुसाफिर, मैं तो बहुत प्यासा हूँ। प्यास के कारण मेरे तो प्राण सूख रहे हैं। आगे कहाँ कहाँ पानी मिलेगा। नदी, मैं नहीं जानती, अब तुम यहाँ से आगे बढ़ो। मुसाफिर आगे बढ़ चला। कुछ दूर जाने पर उसे पक्षियों की चेंचें सुनाई दी। देखा तो वहाँ एक छोटा सा तालाब था। तालाब के किनारे कुछ चिड़िया और जानवर थे जो अपना मुंह पानी तक ले जा रहे थे, किंतु बिना पानी पिए अपना मुंह तुरंत वहाँ से हटा लेते थे। बेचैन मुसाफिर तालाब से बोला। मुसाफिर, ये पशु पक्षी जल क्यों नहीं पी रहे हैं। तालाब, मुसाफिर भाई, देखते नहीं, मेरा पानी अब पीने योग्य नहीं रहा। यहाँ फैली गंदगी के कारण अब मेरा पानी कीचड़ बन चुका है। तुम आगे जाओ। प्यास से व्याकुल मुसाफिर और आगे चला। व्याकुल मतलब बेचैन। एक गांव के समीप 3 पनिहारिनों को देखा जो खाली बर्तन कुएं पर रखकर बातें कर रही थीं। पनिहारिन पानी भरने वाली गांव की औरतें। पहली, आज तो कुएं में पानी की एक बूंद नहीं। दूसरी, हाँ, कल तो मैं गंदा पानी ही ले गई थी, किसी तरह छान छून कर प्यास बुझाई। तीसरी बोली, अब क्या करें, यहाँ तो खाना पकाने तक के लिए पानी नहीं है। थका प्यासा मुसाफिर निराश होकर एक बूढ़े पेड़ की हल्की छाया में सुस्ताने लगा। सुस्ताना मतलब होता है थोड़ा आराम करना। वहाँ किसी की आवाज़ सुनकर वह चौंका। आवाज़, अरे मुसाफिर, तुम बहुत प्यासे लगते हो। मुसाफिर, हाँ, सही कहा, मैं ही क्या, यहाँ सभी प्यासे हैं। नदी, तालाब, कुआं, कहीं भी पानी पीने लायक नहीं है। आवाज़, इसका कारण तुम मनुष्य स्वयं ही हो। मुसाफिर, हम मनुष्य, वह कैसे। आवाज़, आज स्वार्थ के लिए मनुष्य जंगलों की कटाई कर रहा है। कटाई मतलब काटना। इससे जाने अनजाने उसने पशु पक्षियों के ठिकाने छीन लिए हैं। ठिकाने मतलब रहने की जगह। मुसाफिर, परंतु पेड़ों के काटने से तालाबों और कुओं के जल का क्या लेना देना मेरे भाई। आवाज़, लेना देना क्यों नहीं है। धरती के अत्यधिक दोहन और बढ़ती आबादी के कारण अब और त्राही त्राही मची हुई है। अत्यधिक मतलब बहुत ज़्यादा, आबादी मतलब जनसंख्या। मुसाफिर, तुमने सही कहा, मैं और अधिक देर तक प्यासा नहीं रह सकता। कहाँ जाऊँ, क्या करूँ। आवाज़, आओ हम मिलकर ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, अब वही हमारी शरण है। दोनों, हे प्रभु, करुणा की वर्षा करो,
हम सब पर कृपा करो। अचानक ठंडी हवा के साथ जल की बूंदें गिरने लगीं, जैसे ईश्वर ने उनकी पुकार सुन ली हो। कुछ ही देर में मूसलाधार वर्षा होने लगी। मूसलाधार होती है बहुत तेज। देखते ही देखते कुएं, तालाब और नदियों में जल भर गया। मुसाफिर की जान में जान आई। उसके कानों में गीत सुनाई पड़ा। आवाज़। बादल उमड़े, बिजली चमकी, ठंडी हवा चली सुखदाई। रिमझिम बूंदें भू पर बरसी, नई जिंदगी सबने पाई। भू मतलब धरती। मुसाफिर। हे मेरे प्राणों के रक्षक, तुम कौन हो? तुमने कितना मधुर गीत गाया है। तुम सामने क्यों नहीं आते? मधुर मतलब मीठा। आवाज़। मैं वही बूढ़ा मैं वही बूढ़ा बरगद हूँ, बरगद का पेड़ हूँ, जिसकी छाया में तुम आराम कर रहे थे। मुसाफिर। अच्छा, तो तुम्हारे साथ मिलकर मैंने प्रार्थना की थी। हमारी प्रार्थना ईश्वर ने सुन ली। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपने प्यासी धरती की प्यास बुझाई। मुसाफिर खुशी से गुनगुनाता हुआ आगे चला जाता है। बादल उमड़े। बच्चों, इस पाठ में यह बताया गया है कि पानी हमारे जीवन का एक अमूल्य धन है, क्योंकि पानी अगर हमें नहीं मिलेगा तो हम प्यासे ही मर जाएंगे। और यही चीज़ उसने बताई है कि नदियाँ, तालाबों और ये सब गंदा करने वाला कौन है? मनुष्य ही। अगर हम इसको साफ रखेंगे तभी हमें पीने के लिए जल मिल सकता है।